देखिए, जो भी चैप्टर है ये आपका पूरे मैथ में काम आएगा, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ इसमें आएगी आपकी। देखिएगा, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? इनको मुझे केवल ऐड करना है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ, देखिए 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा आपका। तो यहाँ मैं बोलूँगा, देखिए 2ab से 2ab, ये वाला ab कैंसिल हो जाएगा इससे। तो 2 बार तो ए स्क्वायर आएगा, 2 बार बी स्क्वायर आएगा। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, और अगर इधर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूँ तो जैसे ही मैं यहाँ माइनस करूँगा तो ये ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो ये था ही, इसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं माइनस करूँगा तो साइन चेंज होगा, माइनस वाला 2ab किस में आ जाएगा? प्लस में। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 4ab। तो यहाँ लिख दो 4ab, नोट कर लीजिए। क्या हुआ? क्या कह रहे हो पीछे? समझ में नहीं आ रहा? फॉर्मूले इसमें क्या समझाना है? समझ में तो अभी आएगा, आगे धीरे धीरे होगा सब कुछ। ये फॉर्मूले आपको आते हैं, दोनों आते हैं ना? इसके बाद मैंने इनको एक बार ऐड किया है, तो ऐड किया तो 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, a 2 बार आया, b 2 बार आया, तो 2 बार ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार मैंने ऊपर वाले में से नीचे वाला लेस किया है, तो लेस करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये आ गया 4ab। कोई डाउट? हटाऊं? अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी केवल मैंने आपको फॉर्मूले बताया। 2 फॉर्मूले हैं जो अपन यूज करने वाले हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, सॉरी ये वाला नीचे वाला। ये काटना नहीं है, ये 2ab मैंने तो इसमें आपको ये ऐड करके और लेस करके दिखाया, वहाँ पे कहीं काट दो। इधर इसको कुछ नहीं करना आपको, ये तो मैंने बताया कहाँ से आया ना। लिखने का काम कम से कम करना है, अभी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, उसके बाद नहीं लिखना पड़ेगा, समझना ज़्यादा है। हटा दूँ? क्वेश्चन है आपका पहला, a प्लस बी इज इक्वल टू 14, ab बराबर है 3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, लिखना बंद कीजिए, बोर्ड पे ध्यान दो आप।
ए प्लस बी का अभी मैंने आपको होल स्क्वायर ये बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ या ना, यही लिखा है। ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 14, तो इधर तो मैंने किया 14 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे चाहिए। तो फॉर्मूले में है ए बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू, प्रोडक्ट दे रखा है आपको कितना 3, तो 3 लिख दूँ इधर। 14 का स्क्वायर कितना 196, इसको 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, इसको इधर लाऊंगा सेकेंड दूसरी तरफ, प्लस या माइनस, माइनस आएगा क्योंकि यहाँ साइन प्लस का है, तो ट्रांसफर करूँगा तो माइनस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ गया 190। ये किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी, यही आपसे पूछा, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं है अपने पास जो इतनी हाई हत्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ प्लस का साइन है कि माइनस का, प्लस का, ठीक है। इसका तो 2 गुना करना ही करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो 3 का डबल 6 हो गया। फर्स्ट वाले का तो करेंगे स्क्वायर, ए प्लस बी वाले का कर दिया। साइन किसका है, उल्टा साइन आएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। इसका डबल करेंगे तो कितना आ गया 6, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 6 कितना आ गया 190। ये किसकी वैल्यू आई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक और क्वेश्चन समझिए, बाद में छापेंगे अपन आराम से। ए प्लस बी बराबर है 10, ए बी बराबर है आपका 4, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले इस 10 का तो स्क्वायर करूँगा, 100 होता है। साइन किसका है यहाँ, प्लस है तो क्या लगाऊँ माइनस, इसका डबल करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 8 लेस किया कितना आया 92। कुछ समझ में आया नहीं आया? पहले वाले में मैंने बेसिक की बात की थी आपसे कि कैसे आ रहा है, सेकंड में अपन अप्लाई कर रहे हैं। अगर इधर बोलूँ मैं a माइनस बी बराबर है 11, ए बी बराबर है आपका 5, और फिर पूछूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। इस 11 का तो स्क्वायर करेंगे, इस 5 का डबल करना ही करना है, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ अब की बार मैं 10, ठीक है। साइन किसका है अब की बार, माइनस है तो यहाँ क्या लगाऊँ प्लस, 11 का स्क्वायर 1 to 1 प्लस 10 कितना आ गया 131। अब क्लियर है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्रोडक्ट का डबल करेंगे, छाप लो। कोई डाउट है तो बताइए आप, कोई भी समस्या आए तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन को यहाँ निकालने, पहले टोटल पूछा है दोनों का सम, ना कि सिंगल पूछ रहा है, ए और बी की वैल्यू नहीं पूछी आप। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? पीछे करोगे बैक तो बोला करो आप, शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको दिक्कत है तो बोलिए।
चलें आगे, अब तो कर दूँ। ये एक बार ही लिखना है आपको कि कैसे क्या हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे पहले डिटेल में एक्सप्लेन किया, ये बेसिक मेथड था। इसके बाद मैंने आपको ये बोला फर्स्ट वाले का तो स्क्वायर करेंगे, चाहे ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है या ए माइनस बी की, ठीक है। और प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 3 दे रखा है, इसका स्क्वायर किया, इसका डबल, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो लेस करेंगे और माइनस का साइन है तो ऐड करेंगे, बस इतनी सी बात है। अब कर दोगे क्या? अरे बोलो, कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं आपके अंदर, तो बोला करो। बाबा रामदेव ने कहा है करने से होता है, सब कुछ होता है करने से। क्वेश्चन करोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। हटाऊं? अभी नहीं उतारा सही। हटा दूँ अब? चलो अब बताओ। ए प्लस बी आपको गिवन है 20, ए बी की वैल्यू 10 गिवन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा है। ऑप्शन लिखो। थ्री 380, 420, 390, डी नन ऑफ दीज। हाँ, ये अपन को फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ कितना है? 380 एकदम करेक्ट है। 20 का तो स्क्वायर किया, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 10 का डबल 20 हो गया। साइन प्लस का या माइनस? प्लस है तो क्या करूं? लेस। 400 माइनस 20 कितना आ गया? 380। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है? कोई डाउट? हो जाएगा। अब चलो आगे, एक पॉइंट डालिए, रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। रेशनलाइजेशन परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन, ये क्या होता है? जैसे इधर देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पे 1/√5 प्लस √4। रेशनलाइजेशन में बेसिकली अपन जो बात करें, नीचे का जो रूट होता है ना, उसको हटाना होता है, अपन को रिमूव करना। आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में पढ़ा है क्या? पढ़ा होगा पहले। देखिए ध्यान से समझिएगा, पावर में 2 है, बीच में माइनस का साइन है, पावर इवन नंबर है, सम संख्या 2, ठीक है? इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या क्या होती है? इवन नंबर जिसमें 2 का डिवाइड जाएगा। 2 से डिविजिबल है तो इवन नंबर है, 2 से विभाजित है तो सम संख्या, और 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड नंबर है। ये तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। A4 माइनस B4, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है, अब फॉर्मूला बनाना बता रहा हूँ। 2 का हाफ होता है 1, तो 1 पावर में कभी नहीं लिखते, इसको लिखूंगा सेम प्रोसेस, a प्लस बी ये तो लिखना ही मुझे, और a माइनस बी। अब बात है पावर की, इस 4 का हाफ 2 होता है, लगा दो 2, ठीक है? और 4 का आधा कितना होगा? 2, ठीक है?
अगर यहाँ लिखता मैं a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, तो ये क्या होगा, a4 प्लस b4 और a4 माइनस b4। वो एक अलग पार्ट है कि ये फिर से टूट रहा है, फिलहाल तो मैं केवल यहाँ तोड़ने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ये लिखूँ a की पावर 6 माइनस b की पावर 6, कितना आएगा, 3 हो जाएगी पावर में, एक बार प्लस में कर देंगे और एक बार माइनस में, ठीक है। पावर में कितना चिपका देंगे, 3, क्योंकि 6 का हाफ कितना होता है, 3। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, वैसे फॉर्मूला मुझे ये लगाना था, ठीक है। रेशनलाइजेशन में अपन करते क्या है, नीचे वाला जो रूट है उसको मुझे हटाना है। सेम यही नंबर का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ लिखूंगा मैं √5, प्लस है तो माइनस का साइन आएगा, और इधर भी क्या लिखूंगा, √5 माइनस √4। एक बार फिर से अपन बिल्कुल बेसिक से बात कर रहे हैं और डायरेक्ट भी बात करेंगे कि अपन को लिखना क्या है। 1 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो सेम यही नंबर आ जाएगा, ठीक है। नीचे a प्लस बी a माइनस बी है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये यूज ले रहा हूँ, यहाँ से लिख दूँ। तो नीचे में ये लिखना चाहता हूँ √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर, तो ऊपर आएगा √5 माइनस √4। अच्छा, रूट में अगर मैं स्क्वायर करूँ तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाद में उतारना, आप बाद में छाप लेना, आराम से टाइम मिलेगा छापने का, पहले समझो। √5 का स्क्वायर 5, √4 का स्क्वायर 4, तो इधर लिखा मैंने √5 माइनस √4 अपॉन में कितना 1, और 1 से कोई मतलब नहीं। अब ये मुझे लग रहा है आप में से आधों को समझ में आई है बात और आधों को नहीं आई, ठीक है। हाँ मैं समझता हूँ, बाबा जाने सबके मन की बात, ठीक है। अब इधर देखो, अगर मैं यहाँ बात करूँ, साइन किसका था, नीचे प्लस था, कुछ भी नहीं करेंगे, आंख बंद करेंगे, ऊपर जो साइन था उसका अपोजिट लिख दिया, लिख दिया। नीचे इनका गैप, 5 में से 4 लेस किया, कितना आएगा 1, और 1 को लिखते नहीं है आंसर, ठीक है। √5 माइनस √4, कुछ समझ में आया। वहाँ तो मैंने प्रोसेस बताया कि कैसे अप्लाई करना है, यहाँ मैं डायरेक्ट जुगाड़ की बात कर रहा हूँ। 1/√8 माइनस √7, ये मुझे लिखना है, सॉल्व करना है। इसको क्या लिखूँगा मैं, √8 माइनस है तो ऊपर क्या आएगा, प्लस, नंबर यही आएंगे, साइन चेंज आएगा। 8 में से 7 को लेस करूँ, कितना आएगा 1, और 1 को नीचे लिखते नहीं, तो ये आंसर है। अगर मैं यहाँ लिखूँ आपसे 1/√11 माइनस √7, तो इसको क्या लिखूँ बताओ, आंसर क्या आएगा, √11 प्लस √7 अपॉन में 4 आएगा अब की बार, क्योंकि अगर इनका गैप लूँगा तो कितना आएगा 4, √11 प्लस √7 अपॉन में 4, आंसर। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है, तो उतार लो। तो अब तो क्लियर हो गया ना रेशनलाइजेशन आपको।
चलो आगे, हटा दूँ? 2 मिनट, उतारी। क्या कह रहे हो? आराम से जोर से बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी डाउट है आप आराम से बेझिझक पूछ सकते हो, शर्माने की जरूरत नहीं है, अपना ही घर है। और जब आता तो आप आते ही क्यों यहाँ? चले आगे, अब तो हटा दूँ? देखो नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है वो भी समझना है अपन को। किसमें से? ये रूट को अपॉन में नहीं छोड़ रहे, बस स्क्वायर कर देंगे और तो क्या करेंगे। वो तो स्क्वायर पूछेगा तो करेंगे, वैसे नहीं है, वैसे नहीं पूछेगा। अभी बताऊंगा मैं आपसे कि क्वेश्चन किस टाइप से आपसे एग्जाम में पूछेगा। ये तो पहले मैंने सॉल्व करना सिखाया आपको, आधी बात है ये, अभी पूरी बात नहीं है। हटाऊं? एक और पॉइंट आपको ये समझना है, देखो मैं 2+3 लिखूं या 3+2 लिखूं, दोनों बात बराबर ही है, इक्वल है दोनों ही बात, क्योंकि रिजल्ट कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर मैथ के फॉर्मेट में मैं बात करूँ तो हमेशा बड़ा नंबर पहले आएगा प्लस वाले पॉइंट में। जैसे मैं 2+3 लिखूँ या 3+2 लिखूँ, आंसर 5 ही आएगा। लेकिन मैथ में प्रेफरेंस लार्जेस्ट नंबर पहले और स्मॉलेस्ट नंबर बाद में आएगा, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। चले, जैसे मैं कहीं ये लिख रहा हूँ 1/√2 + √3, तो मुझे प्रेफरेंस इसको इस टाइप से देनी है √3 + √2। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, बात एक ही है। लेकिन अगर मैं ये बोलना चाहूँ आपसे 1/√2 - √3, तो इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसको चेंज करने का मतलब है आप √3 को आगे बोल रहे हो और √2 को माइनस कर रहे हो, जबकि यहाँ तो √2 प्लस में और √3 माइनस में, यहाँ तो आपने पूरा ही चेंज कर दिया, ये इसके इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गई क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ √2 प्लस में था, आपने माइनस कर दिया, या माइनस था, यहाँ क्या कर दिया? प्लस, तो ये इक्वल नहीं है बात, ये दोनों बातें इक्वल है, मतलब बड़ा नंबर पहले और छोटा नंबर बाद में। अभी आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। (1/√1 + √2 प्लस 1/√2 + √3 प्लस 1/√3 + √4 डैश डैश 1/√24 + √25। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अब क्वेश्चन समझ में आ गया ना? वहाँ मैंने आपको आधी बातें बताई, अब यहाँ अपन पूरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। लिखना बंद कर देना, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिएगा। सबसे पहले मुझे बड़ा नंबर पहले लिखना है, लार्जेस्ट नंबर को पहले लिखा, √2 + √1 लिखूंगा इसको, यहाँ लिखूंगा √3 + √2, और इधर क्या लिखूंगा मैं? √4 + √3, और इधर लिखूंगा 1/√25 + √24। अभी रेशनलाइजेशन करना सिखाया मैंने आपको, परिमेयकरण करूंगा, क्यों? क्योंकि रूट अपॉन में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है।
इसको लिखूंगा मैं ऊपर √2 माइनस √1। किसी को कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। प्लस है, साइन चेंज होगा, सेम नंबर आएगा। इनका गैप 1 आएगा, 1 को लिखते ही नहीं है। 1 का डिवाइड करने से किसी से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। किसी में भी 1 का डिवाइड करो आप, इफेक्ट पड़ेगा क्या वैल्यू पे? नहीं। तो यहाँ 1 मैंने लिखा नहीं। इधर क्या लिखूँ बताओ? √3 माइनस √2। इधर क्या लिखूँ? √4 माइनस √3। ऐसे ये प्रोग्राम चलेगा। इधर क्या लिखूँ? √25 माइनस √24। अभी थोड़ा एक पॉइंट समझाने के लिए मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ आपसे, यहाँ एक टर्म और आई होगी √24 प्लस √23। हाँ या ना? अरे यहाँ तक नंबर पूरा सीरीज में चल रहा है, तो कहीं ये भी आया होगा। तो इसका मतलब इसको क्या लिखूँगा? √24 माइनस √23। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि मैं जब इसको कैंसिल करूँगा तो आपके दिमाग में ये पता होना चाहिए कि कैंसिल क्यों हो रहा है। क्योंकि यहाँ आप ऑब्जेक्शन कर दोगे कि 24 रूट में कहाँ गया। ठीक है, तो इधर देखो √2 कैंसिल हो रहा है प्लस माइनस, ऐसे ही 3 कैंसिल हो रहा है, ऐसे ये बीच वाला पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, √25 का रूट कितना होता है? लिख दो 5। 1 का रूट माइनस में 1 ही होगा। 1 का वर्गमूल 1। 5 में से 1 घटाए दो, लिख दो आंसर, 4 आंसर। ठीक है, अब सीधी सी बात ऐसे समझनी है अपन को। अब सीधा समझो कि क्वेश्चन में करना क्या है अपन को। डायरेक्ट रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। लास्ट वाला नंबर पकड़ना है, सबसे लास्ट। कौन सा है? 25। सबसे फर्स्ट वाला नंबर पकड़ना है, इनका रूट लेके माइनस करना है बस। ये 5, ये 1, कितना आ गया? 4, ये आंसर। ये पूरा अपन ने पहले समझ लिया क्या करते हैं, तो इसका समझ में आ गया ये क्या करना है। लास्ट रिजल्ट मैंने ये बोला, लास्ट वाला नंबर पकड़ना है, रूट वाला, फर्स्ट वाले को लेस करते हैं। कर दिया। इसका क्वेश्चन अगर मैं और पूछना चाहूँ आपसे, 1/√3 प्लस √4, इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे 1/√4 प्लस √5 प्लस डैश 1/√99 प्लस √100। वैल्यू बतानी है, फटाफट बताओ। ऑप्शन ए है आपका। एक काम करना, इसको हटाना पहले, नहीं तो यहाँ मामला गड़बड़ होगा। यहाँ से है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 11, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन सी है 9, सॉरी डी 9। कितना आएगा? 8। लास्ट वाला नंबर कितना है आपका? 100। √100 माइनस करूँगा फर्स्ट वाला नंबर कितना है? 4। 100 का 10 और 4 का 2, कितना आ गया? 8। ठीक है, वहाँ अपन ने समझ लिया पहले पूरा यूज कैसे करते हैं, यहाँ अपन को अप्लाई करना है। अब बोलो कोई डाउट है क्या? अरे पीछे मुझे ऐसे क्यों लग रहा आप डाउट में हो अभी? हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। अरे आप हाँ ना बोला करो भाई। आ गया तो यस सर, नहीं आया नो सर। आप तीसरी दुनिया में रहते हो, पता नहीं। उतारो।
कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो तो सही अब। हाँ जी, क्या? हाँ, आगे भी तो आएगा ना, आगे 4 के बाद 5 भी तो आएगा, आगे पूरा टर्म चल रहा है। ये तो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है 3 पदों में। भाई साहब ये जो टर्म चल रही है 25 तक है, 1 से 25, तो आगे बीच में आना है 100%। इस 24 के चक्कर में मैंने पहले इसको लिया था कि ताकि आप मेरे से ये नहीं पूछो कि ये 24 कैसे कटा। तो मैं बोल रहा हूँ ये इसके बीच में ये सारे पद कटेंगे क्योंकि आगे भी तो कैलकुलेशन होगी। चले आगे। हटा दूं? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार नोट कीजिए आप। अब बाकी आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है बस। अरे हटा ही नहीं क्या? ठीक है, ठीक। अब हो जाएगा ना क्वेश्चन? देखिएगा अब अगला क्वेश्चन है आपका। अब थोड़ा रूट वाली कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं। मैंने लिखा है यहाँ √20 प्लस √20 प्लस √20 और ये इन्फिनिटी टाइम है। वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपन को, इसकी कितनी होगी। ए ऑप्शन 4, 5, 6 √20। अब एक बार आप समझें, लिखना बंद करें पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ √20 के अलावा और कौन सा नंबर दिख रहा है पहले ये बताएं। 20 के अलावा नंबर संख्या कौन सी दिख रही है? 20 के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा? कुछ भी नहीं तो सबका मालिक एक दिख रहा है, ठीक है। या तो ये नंबर देगा, और अगर अदर नंबर नहीं दे रहा इसका मतलब 1 की बात कर रहा है। इस 20 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच का जो गैप है, डिफरेंस 1 का आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 20 के फैक्टर। एक तो 1 × 20 होता है, एक 2 × 10 होता है, एक 4 × 5, और बताओ 5 × 4 लिखूँ क्या? बोलो, लिखूँ? नहीं लिखेंगे। 4 × 5 बोलो या 5 × 4, बात एक ही है। 2 × 10 या 10 × 2, एक ही बात है, ये भी एक ही बात है। अब बात हो रही गैप की। जैसे ही मैं 20 में से 1 लेस करूं, यहाँ 19 आ रहा है, क्या यहाँ 19 है क्या इस जगह? नहीं है, इसका मतलब काम का नहीं है। 10 में से 2 लेस किया कितना आएगा? 8, क्या यहाँ 8 है क्या? नहीं, ये भी काम का नहीं है। 5 में से 4 लेस किया कितना आएगा? 1, क्या वहाँ 1 ही है क्या? हाँ, अब ये काम का है। अगर प्लस का साइन आ रहा है इनके बीच में, प्लस, इसका मतलब है लार्जेस्ट नंबर आंसर होगा, ठीक है। और माइनस आ रहा है तो लोएस्ट। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने इसके फैक्टर किए अभी 4 × 5, साइन प्लस का है, इन दोनों में लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या कौन सी है? तो आंसर है 5, लिख दो 5 आंसर। अगर माइनस होता
यहाँ पे पूरी सीरीज में, तो आंसर होता 4। ठीक है, क्लियर? बता लो। अरे तो कोई बात नहीं, नहीं आया दोबारा पूछ लेना, ऐसी क्या बात है? मना किसने किया आपसे? अब वैसे भी मैं एक क्वेश्चन बताता ही नहीं आपको। एक में नहीं आएगा, दो में नहीं आएगा, तीसरे में तो आएगा। एक बार पहले छाप लो, फिर बता रहा हूँ दोबारा। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? पीछे किस किस को दिक्कत है, एक बार हाथ खड़ा करो भाई। ठीक, नोट कर लिया आपने सबने? एक बार फिर से समझें आप। सबसे पहले मैंने ये बोला सीरीज इन्फिनिटी तक जा रही है आपकी। ठीक है, ये जो नंबर लिखा है इसके फैक्टर कर रहा हूँ मैं। 20 के मैंने फैक्टर किए। एक तो होता है 1 × 20, एक होगा 2 × 10, एक होगा 4 × 5। सबसे पहले मैंने ये बोला यहाँ 20 के अलावा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा, इसका मतलब एक तो रख सकता हूँ ना, 1। ठीक है, मुझे ऐसा फैक्टर लेना है जिनके बीच का गैप कितना होना चाहिए, 1। 20 में से इस 1 को लेस करूँ तो 19 आता है। क्या यहाँ 19 लिखा हुआ है क्या? नहीं, इसका मतलब ये काम का नहीं है। 10 में से 2 लेस किया तो 8, क्या यहाँ 8 लिखा हुआ है क्या? नहीं। 5 में से 4 लेस किया 1, क्या वहाँ 1 लिखा हुआ है क्या? 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब यही फैक्टर मेरे काम का है। पहली चीज़ तो फैक्टर कौन सा काम का है ये पता लगाना है, हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है पीछे अब? हाँ जी, क्लियर। साइन किसका आ रहा है? प्लस का साइन आएगा तो बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर आंसर होगा, और माइनस आएगा तो स्मॉलेस्ट, छोटी। प्लस का साइन है या माइनस का, क्वेश्चन में ये बताइए। प्लस का मतलब बड़ा या छोटा, और बड़ा कौन सा इन दोनों में, इसलिए 5 आंसर। ठीक है, क्या हुआ? कौन? नहीं, 1 तो मैंने इस रूट के आगे बताया आपको। 1 में क्यों लगा रहा हूँ? 1 तो मैं ये दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। अगर कुछ नहीं आ रहा तो गैप 1 का लेना है, अगर ये खुद बताएगा तो गैप वही लेना है जो ये कह रहा है। ठीक है, अच्छा एक दो क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं, और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करें आप, 2 मिनट का और। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ आपसे 24 प्लस 2√24 प्लस 2√24, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब आप बोर्ड पे ध्यान दें, पिछले क्वेश्चन में मैंने 1 लगाया था, अब मुझे 1 लगाने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इसने 2 गिवन है। ठीक है, अब ये कहना चाहता है इस 24 के ऐसे फैक्टर करने जिनके बीच का जो गैप है कितना होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। ठीक है, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ 4 × 6 डायरेक्ट, 4 × 6 24, 4 × 6 24। अच्छा 6 में से 4 लेस करता हूँ तो क्या 2 आ जाएगा। साइन किसका है, प्लस या माइनस? तो प्लस का मतलब लार्जेस्ट है स्मॉलेस्ट, 6 आंसर। अब क्लियर है? अगर अपन यहाँ बात करते तो पहले फैक्टर चेक करते, 24 को लिखता 1 × 24, फिर 2 × 24 सॉरी 12, फिर लिखता 3 × 8, और फिर लिखता 4 × 6। अब यहाँ फिर से वही प्रोसेस है, फॉलो करता। 24 में से 1 लेस करता 23, वहाँ 23 नहीं है, पहला कैंसिल। 12 में से 2 लेस किया कितना आएगा, 10, क्या वहाँ 10 है क्या? नहीं, वहाँ 2 चाहिए, नहीं होगा। 8 में से 3 लेस करूँ कितना आएगा, 5, क्या यहाँ 5 है क्या? नहीं,
तो ये भी काम का नहीं। 6 में से 4 लेस करूँ कितना आया 2, तो क्या है 2 है क्या, ठीक है। अब बताओ अब समझ में आया या नहीं, अब मामला क्लियर है क्या, ठीक है, नोट कर लो। गैप इस सीरीज में ये चेक करवा रहा है कि भैया इनके बीच का गैप कितना है, मतलब इसके जो फैक्टर कर रहे हैं ना, फैक्टर में गैप 2 का चाहिए, इसे 2 नंबर्स चाहिए अपन को। हाँ फैक्टर पे डिसाइड करेगा ना ये तो। अब सपोज इस 2 की जगह मैं 5 लिख दूं तो फैक्टर मेरे तुरंत चेंज हो जाएंगे। अब मुझे ये वाला फैक्टर लेना पड़ेगा 3 × 8, क्योंकि 8 में से 3 लेस करने पे ही कितना आता है 5, तो ये 5 आ रहा है अब की बार। मतलब 2 की जगह अगर मैं 5 लिखता तो कौन सा फैक्टर काम में लेता, थर्ड वाला, ठीक है, क्लियर है। हाँ क्वेश्चन मैं अभी दे रहा हूं आपको, अब बताओ चलो। ट्वेल्व प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 इन्फिनिटी तक, आंसर बताओ। चार सही है एकदम। अब फैक्टर करने 12 के 4 × 3 होता है 12, गैप 1 का है क्या। अब देखो आपके दिमाग में चलेंगे फैक्टर, वहाँ पे तुरंत आपको डिसाइड करना है कौन सा फैक्टर काम का है और कौन सा नहीं। मैंने बोला ऐसे फैक्टर किए जिनके बीच में गैप 1 होना चाहिए। 1 का ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई नंबर नहीं है, नंबर देता तो वही गैप चाहिए। अब की बार कोई नंबर नहीं, इसका मतलब 1 की बात कर रहा है, साइन प्लस का है, इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर आंसर है, यानी कौन सा है 4, ठीक है। अब क्लियर है ये, ठीक। हाँ भाई अब समझ में आ गया पिक्चर, चले आगे। (21 प्लस 4 सॉरी माइनस, अब की बार हर बार प्लस प्लस प्लस, 21 माइनस 4√21 माइनस 4√21, ये इन्फिनिटी तक है, आंसर बताइए कितना, 3। बी ऑप्शन लगा दूं फिर, बी, हाँ बी एकदम सही है, ठीक है। देखो अब की बार इस 21 के फैक्टर अपन करें तो 3 × 7 होता है 21। अब गैप कितने का आ जाएगा, 4 का, 4 ही चाहिए मुझे। साइन किसका है, माइनस का, माइनस का साइन है मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा है 3। अब क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब तो कोई ऐसा नहीं है जिसको अभी भी डाउट है। If x is equal to (12 plus 4√12 प्लस 4√12 इन्फिनिटी तक है, और y इज इक्वल टू 15 प्लस 2√15 प्लस 2√15, और ये सीरीज है आपकी इन्फिनिटी तक। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको x प्लस वाई की। ऑप्शन ए है आपका 10, 11, 8, none of these। अब की बार एक क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने, 2 क्वेश्चन दिए आपको, उन दोनों को मिक्स करके तीसरा क्वेश्चन बनाया। बताओ कितना आएगा आंसर, 11। स्टार्टिंग वाले का आंसर बताओ पहले, 6 आएगा, 6 दूनी 12,
फैक्टर किए मैंने 12 के, और 12 के फैक्टर होते हैं 2 × 6। दोनों में गैप 4 का है क्या? नहीं है, 4 ही चाहिए वहाँ। साइन किसका है, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? अरे बोलो, प्लस या माइनस? प्लस का मतलब लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट? लार्जेस्ट कौन सा है? 6। x की वैल्यू 6 है। इधर बात करूं तो 15 के फैक्टर 3 × 5, गैप 2 का आ गया। साइन किसका है, प्लस या माइनस? आंसर 5 आएगा या 3? बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5। एडिशन चाहिए दोनों का, तो 6 + 5 कितना आ गया, 11। ठीक है। चलें आगे। अब तो कोई डाउट नहीं है भाई? एक और क्वेश्चन बताओ इस टाइप का ही। x = 20 - √20 - √20 इन्फिनिटी तक है। y = 42 + √42 + √42, ये भी इन्फिनिटी तक है, और इसको चाहिए y - x। थ्री 4 11 D none of these। कितना? 3 राइट। x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू 4 आएगी, क्योंकि 20 के फैक्टर करेंगे तो 4 × 5। साइन किसका है, माइनस का। इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर x बराबर कितना है, 4। अच्छा, y की वैल्यू बताओ। y की वैल्यू आएगी 7। कैसे? क्योंकि 42 के फैक्टर होंगे 6 × 7, और प्लस का साइन है, इसका मतलब लार्जेस्ट नंबर। ठीक है। अब एडिशन पूछ रहा है या डिफरेंस? डिफरेंस पूछ रहा है, y - x फाइंड आउट करना है। y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 4, कितना आ गया, 3। अब कोई डाउट? मामला क्लियर है सबको? आगे चलें। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन। आज कैसे परेशान से लग रहे हो आप? कोई बात है क्या? क्या हुआ? क्या कह रहा है? आवाज नहीं आ रही यहाँ तक, पता नहीं क्या कह रहे हो। बहुत देर में समझ में आवेगी। हैं, इधर देखो, अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं। मैंने लिखा है यहाँ 1 + 5/6। ये एकदम आपके नर्सरी वाली कैलकुलेशन पूछ रहा हूं मैं, बताओ। इलेवन बाई 6 बिल्कुल सही है। देखो 11/6 एकदम करेक्ट आंसर है। एक तो मेथड है, मैं इसका एलसीएम ले लूँ, 6 आएगा। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मैंने एलसीएम लिया है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। 1 का मल्टीप्लाई 6 से 6, 1 का मल्टीप्लाई 5 से 5, 6 + 5 11/6। ठीक है,
अब जब भी मैं ये बोल रहा हूँ 1 में एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है, नीचे वाले को टोटल नंबर मानो, नीचे वाला टोटल है 6, ठीक है। साइन किसका है, प्लस या माइनस, प्लस है तो जोड़ना है, माइनस है तो घटाना है। 6 में 5 ऐड किया कितना आ गया, 6 में 5 जोड़ा कितना, 11/6, डायरेक्ट बात कर रहे हैं अब, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ 1 + 19/31, अब 31 में 19 ऐड करवा रहा हूँ, कितना 50/31, ठीक है। कोई डाउट है? और अगर मैं ये पूछता तो मैं ये बोल रहा हूँ 31 में से 19 लेस करूँ, लिख दो 12/31। कोई दिक्कत है तो बोलो, करो नोट। ये आगे मैं काम में लूंगा इसलिए बता रहा हूं। चले आगे। इसका आंसर बताओ आप। (53/73) 73 में से 20 लेस किया कितना आएगा, 53/73, ठीक। कोई डाउट? ठीक है, आप बोर्ड पे देखो, ये क्वेश्चन है आपका। एक बार तो बेसिक मेथड की बात कर रहा हूं मैं, पहला आखिरी बाय बाय, बेसिक मेथड की बात करेंगे जब। सबसे पहले अभी मैंने इसको एडिशन करना आपको सिखाया था। इसकी वैल्यू क्या 5/4 लिख सकता हूँ, 4 में 1 ऐड करूँ, 5/4 आया ना। डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन, भाग को गुणा में चेंज करूं तो उल्टा कर देते हैं, रिवर्स। तो इसका मतलब ये 4 ऊपर जाएगा, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए 1 + 1/1 + 4 तो जाएगा ऊपर और ये आ गया 5। इस पूरे की जगह पहले मैंने 5/4 लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 को ऊपर पटका और 5 को नीचे। क्लियर? फिर से मैं 1 में ऐड करने की बात कर रहा हूँ। ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो बाढ़ में जाने देना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। 5 में 4 ऐड किया कितना आया, 9, तो ये आ गया 1 + 1/1, ये आ गया 9/5। और डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में फिर से चेंज करना है तो 5 ऊपर 9 नीचे, ऐड करूँ कितना आ गया 14/9, ठीक है। अब सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ, इसको समझ लेना बस, ठीक है। सबसे पहले प्लस कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है, ठीक है। यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है 1/4, तो पहले ये 1/4 था, इसी को पकड़ेंगे पहले। ऊपर जो भी नंबर था उसको मैंने ये लिखा 4, नीचे सेकंड नंबर पे ये लिखा, ठीक है। प्लस कितने टाइम बता रहे हो आप, 3 टाइम। 3 बार डॉट बनाऊंगा, 1 2 3, 3 डॉट बना दिए। अगर +4 टाइम होता तो मैं 4 डॉट बनाता वहाँ पे। क्लियर? साइन किसके हैं यहाँ, प्लस के या माइनस के? प्लस है तो जोड़ना है, माइनस है तो लेस करना है। 4 में 1 ऐड किया, लिख दो 5, 5 में 4 ऐड किया, 9 में 5 ऐड किया, लास्ट वाला ऊपर, सेकंड वाला इसके नीचे, आंसर, ठीक है। कोई डाउट? अच्छा बोलो।
क्या क्वेश्चन क्या है सर? हाँ आंसर यही है, तो यही तो निकाला था अपन ने, अभी ये नहीं निकाला आंसर। मैथ में तरीके ही बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये रीजनिंग। हाँ जी, माइनस होता तो सिर्फ लेस करते जाते हैं। अभी माइनस के करवाऊंगा सर, थोड़ा पेशेंस रखें आप। वो लेस करते जाएंगे, जितना आएगा उतना आ जाएगा। अपन के लोड ले कितना आएगा। कभी कभार अपन मैथ में क्वेश्चन करते हैं, आंसर बहुत बड़ा आता है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि इतना बड़ा कैसे आ सकता है। अरे आ रहा है तो आने दो, अपना क्या जा रहा है। यहां तक कोई डाउट है? ठीक, हाँ आगे क्वेश्चन पूछूंगा। अभी 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे बेस्ड, तभी तो आपके दिमाग में टिकेगा ये। क्या? ये पढ़ाते पढ़ाते सीख गए थे। सब सीखना पड़ता है भाई। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है अब? अब तो हटा दूं। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/7। बताओ बताओ बताओ। पेन चलाओ, पेन चलाने से होगा, ऐसे मौखिक नहीं होगा, पहले लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन आप लिखो मत लिखो, लेकिन आंसर निकालो। 38/23। ओके, सबका आना चाहिए आंसर। मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास। चले आगे, देखो बोर्ड पे ध्यान दो। किस किस का नहीं आया अभी आंसर, वो एक बार फिर से बोर्ड पे देखें। सबसे पहले मैंने इस 1/7 को लिखा, तो पहले तो लिखा 1 और फिर लिखा 7। अब ये बताओ प्लस कितने बार आ रहा है? 4 डॉट बना दो। ठीक है, ये बात क्लियर। साइन प्लस का है तो जोड़ेंगे, माइनस का होता तो लेस कर देते हैं। 7 में 1 ऐड किया 8, 8 में 7 ऐड किया 15, 15 में 8 ऐड किया 23, और 23 में ये ऐड किया कितना आएगा? 38। 38/23 आंसर। ठीक है, कोई डाउट? चलो तो अब की बार बताओ, अब की बार मेरे को 50-50 चांस है, आप गलत बताओगे। देखो मैं कह के बोल रहा हूँ आपसे, आप गलत बताओगे। ठीक है, नहीं प्लस माइनस नहीं लगाऊंगा, क्वेश्चन यही पूछूंगा, घबराओ मत। 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। बताओ बताओ क्या हुआ?
क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है। एट बाई 13, 8/13 देखो। 13/8 हुआ, ये 1 बाई है तो इसको मैं रेसिप्रोकल देखना है। सही, 8/13 करेक्ट। 8/13 आएगा। देखो ध्यान दो, आप जो आंसर बता रहे हो ना अपन, अभी आपने जो आंसर बताया मेरे को, आप गड़बड़ यहाँ पे करोगे बस। अभी इसकी वैल्यू तो आप बताओगे सही, एकदम राइट। ये 1/, में तो रिवर्स हो जाएगा बस, और कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले 2 और 3 को लिखा मैंने। ये 2 और 3 कहाँ से आई, ये तो क्लियर है ना सबको। प्लस कितने टाइम है, 3 डॉट बना दूँ तो मैं 3 ऐड किया कितना है 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में 5 ऐड किया 13। वैसे इसका आंसर आना चाहिए था 13/8, लेकिन ये 1/, में है सब कुछ, तो 1/13/8 है। इसका मतलब 8 ऊपर जाएगा और 13 का आएगा नीचे। अब मैं सीधा डायरेक्ट आपको ये बोल रहा हूँ, जब भी 1/, में हो, सेकंड वाले को ऊपर पटक लेना, लास्ट वाले को नीचे। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो इतना तो खुरापात करेगा एग्जामिनर। जब ये सारा कुछ सीख लोगे तो गलत कैसे करोगे आप। ठीक है, आपने यहां तक एकदम सही किया, ये वाला आपने ये आंसर निकाल लिया पहले। ये लगभग आप में से 90% का आंसर यही आ रहा है, यही बोल रहे हो आप। उसको बस मैंने रिवर्स करवाया है आपसे। ठीक है, आप कर दोगे। 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5। कितना, बाकी बताओ भाई। 11/17, 17/11, 11/17 सही। पढ़ने लग गए मतलब आप हैं। 1/5 ठीक है। वन और 5 ठीक है, ये लिख दिया। प्लस कितने बार है, 3 बार, 3 डॉट। 5 में 1 ऐड किया 6, 6 में 5 ऐड किया 11, 11 में 6 ऐड किया कितना है 17। तो सेकंड वाला ऊपर, फर्स्ट वाला नीचे, लास्ट वाला सॉरी नीचे। 11/17 क्लियर है क्या। नहीं तो यहाँ में लिखता फिर इसको 1/, कंप्लीट लिखता तो 17/11 आता, इसको रिवर्स कर देता। कैसे भी कर सकते हो आप, आंसर वही आना है। ठीक है, चलें आगे। कोई डाउट किसी को। एक बार क्या हुआ, आप में से ही, आप जैसा ही कोई एक लड़का सर खुजला रहा था बहुत भयंकर तरीके से। बेचारे खुजली हो रही होगी, तो सर खुजला रहा था, तो उसके मित्र ने उससे कहा, वो बोला उसको कि भाई कैसे सर खुजला रहा है। खुजली हो रही है, क्यों, कि कल तेरी भाभी से मिलने गया था। तो वो बोला उससे कि इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, इश्क में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरी उल्फत में धुएं हैं मुझे मालूम न था, तेरे कंधे पे एक सर, तेरे कंधे पे एक शाम में सर रख के बैठा था, तेरी जुल्फों में जुएं हैं मुझे मालूम न था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट।
हाँ हाँ अभी पढ़ लो अभी। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस, ज़्यादा माइनस हो गए, रुको, 1 माइनस 1/4। अभी छोटा सा क्वेश्चन तो बताऊं पहले आपको, इसको अच्छे से करना क्योंकि क्वेश्चन माइनस में गलत होने के चांस ज़्यादा हैं। तो एक बार आप लिखना बंद करें और बोर्ड पे ध्यान दें, ठीक है। सबसे पहले इस 1/4 को मैं नोट डाउन करूँगा, तो पहले क्या लिखूँ 1 और फिर क्या लिखूँ 4, ठीक है। माइनस कितने टाइम है 3 डॉट, कोई डाउट। अब प्लस का साइन है या माइनस का, तो माइनस यूज करना है। अब सुनो, इस 4 में से मैंने 1 को लेस किया, कितना आएगा 3, ये लिखा मैंने 3। अब इस 3 में से, इससे जस्ट पहले वाला नंबर अगर प्लस होता तो ऐड करेंगे, माइनस होगा तो लेस। 3 में से 4 को लेस करूँ कितना आएगा, यहाँ -1। अब इस -1 में से कितना लेस करना है आपको, -3, कितना लिखूँ -4। यहाँ गड़बड़ कर दोगे आप, अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो यहाँ आप 2 लिखोगे डायरेक्ट जल्दबाजी में, और 2 लिखते ही आंसर गलत। तो यहाँ आया -4, आंसर आएगा लास्ट वाला ऊपर, सेकंड वाला अपॉन में 4 आंसर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक है। नोट छाप लो। क्लियर, कोई डाउट। अभी कुछ दिनों में रक्षाबंधन भी आने वाला है, आपको पता है। हाँ, तो आपको पता है कुछ लोगों की आदत होती है फालतू में ज्ञान देने की। लिख लिया ना, पुराना क्वेश्चन नहीं लिखा, लिखो पहले, लिख लिया सबने। कुछ लोगों की आदत होती है फालतू में ज्ञान देने की, जैसे आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी अगला आदमी अपनी सलाह दे के चलेगा। सलाह सब देते हैं, पैसे कोई नहीं देता, है ना। देखो, जैसे मान लीजिए आपके मकान का काम चल रहा है, तो वहाँ सलाह देने वाले इतने सारे लोग आएंगे, इसको ऐसे नहीं ऐसे करा ले, ये कर ले, वो कर ले। कभी वहाँ आपसे कोई ये नहीं कहेगा भाई थोड़े बहुत पैसे कम पड़ रहे हो तो मांग लेना या ले लेना, कह देगा कि वहाँ कोई नहीं कहेगा। या फिर जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, साल भर बाद ही आपसे ये पूछना है हाँ भाई क्या हुआ, पूछते हैं ना लोग, रिजल्ट का क्या चल रहा है, एग्ज़ाम का क्या रहा। उसको पता है कि एग्ज़ाम दिया था उसमें रिजल्ट क्या रहा, पास हो गए जब तो कोई पूछेगा ही नहीं, पास होते हैं तब नहीं पूछता, तब तो उसको पता है। जैसे सबसे ज़्यादा जलता कौन है, पड़ोसी, पड़ोसी जलता है, ठीक है। और जैसे आप रिश्तेदार वगैरह की भी बात करें, जैसे मान लीजिए आपने पेपर दिया फर्स्ट टाइम में, सपोज नहीं हुआ, हो गया, जब तो सभी बधाई देने आएंगे ही आएंगे, उस टाइम बधाई देने वो भी आएगा जो कभी आपसे बात ही नहीं करता, या आपने जिसका नाम ही नहीं सुना होगा। ऐसे ऐसे रिश्तेदार उभर के आएंगे आपके सामने, जो आपने पता ही नहीं कितनी लंबी रिश्तेदारी थी अपनी। तो एक बार क्या हुआ, तो वो रक्षाबंधन की बात कर रहा था मैं, तो उस पे जैसे कुछ लोग फालतू में ज्ञान बहुत देते हैं, उसकी बात कर रहे थे अपन। तो एक महापुरुष ने कहा था कि अंधे हमें शहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अंधे आदमी को क्या पता रास्ता किधर से जाएगा, वो ज्ञान दे रहा है कि अंधे हमें शहर का रास्ता दिखा रहे हैं, और लंगड़े हैं वो जो हमको चलना सिखा रहे हैं। अंधे हमें शहर का रास्ता दिखा रहे हैं, लंगड़े हैं वो जो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो खुद अपनी प्रेमिका से राखी बंधवा रहे हैं।
1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/6। ठीक है, 6 आएगा जी। चलें आगे। देखो सबसे पहले 1/6 को लिखा मैंने, पहले 1 और फिर 6। डॉट कितने बताऊं? डॉट कितने बनाने हैं आपको? 3। सबसे पहले क्या लिखूं? 6 में से 1 को लेस करेंगे कितना आएगा? 5। लिख दो 5। 5 में से फिर किसको लेस करेंगे? 6 को, कितना आएगा? -1। अच्छा -1 में से कितना लेस करेंगे? कितना आएगा? -6। लास्ट वाला ऊपर, सेकंड वाला इसके नीचे, कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, कोई डाउट अब? चलें अब आगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना आपको। इधर वाले को तो हटा दो ना, कंफ्यूज मत दो ना। पिछला क्वेश्चन है ये चेंज कर दिया अब मैंने। फाइव बाई 3। बताओ भाई पीछे कितना आ रहा है? फाइव बाई 3। देखिएगा आप, सबसे पहले इस 2/3 को लिखा मैंने, पहले 2 फिर 3। इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। सबसे पहले 2/3 को लिखा, 2 ऊपर था, 2 को पहले, 3 को बाद में। डॉट कितनी बार लगाऊं? 4 बार। 1 2 3 4। देखो प्लस वाले में मैं नहीं लिख रहा था वहाँ पे, क्योंकि उसके पीछे रीजन था प्लस में गलती होने के चांस नहीं है, लेकिन माइनस में चांस है, इसलिए उसको लिखा जा रहा है। सबसे पहले इस 3 में से 2 को लेस करूँ, कितना आएगा? 1। अब 1 में से कितना लेस करेंगे? 3, कितना आ गया? -2। अच्छा -2 में से कौन सा लेस होगा? -1 होगा, क्योंकि 1 को लेस करेंगे माइनस आएगा। कितना लिख दूँ यहाँ? -3। अब -3 में से माइनस होगा -2, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3 प्लस का 2, कितना आया? -1। -1 तो -1 ऊपर, -3 नीचे, इसका मतलब 1/3। तो मुझे पता था आप वहीं गलती करोगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 1/3। चले आगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब हो जाएगा। अब प्लस माइनस की और बात कर लें साथ के साथ। हटाऊं? 1 + 1/1 - 1/1 + 1/1 - 1/4। अब आप लिखना बंद करना, बोर्ड पे समझना पहले क्वेश्चन।
सबसे पहले क्या लिखेंगे ये बताओ। 1/4 को लिखा सबसे पहले, 1 और 4। डॉट कितने लगाऊं? 1 2 3 4, 4 डॉट लगा दिए। अब ये समझते चलना, आप सबसे जस्ट पहले क्या आया था? माइनस। तो इस 4 में से इस 1 को माइनस किया, कितना आया? 3। इसके बाद साइन किसका है? प्लस का। तो प्लस है तो 3 में 4 ऐड कर दूँ, डायरेक्ट लिख दूँ 7। अगला साइन किसका है? माइनस का। तो इस 7 में से कितना लेस होगा? 3। कितना लिख दूँ? 4। अब किसका साइन है? प्लस का है। तो 4 में 7 ऐड करूँ, कितना आएगा? 11। 11/4। मतलब जैसा ये कह रहा है वैसा करना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, डाउट तो नहीं किसी को? देखिए सबसे पहले 1/4 को लिखा मैंने 1 4। यहाँ साइन माइनस का था, 4 में से 1 को लेस किया, कितना आएगा? 3। ठीक है, ये लिखा 3। इसके बाद साइन प्लस का था, तो इस 3 में 4 को ऐड किया, कितना आया? 7। अब किसका साइन है? माइनस का। 7 में से 3 को लेस किया, कितना आएगा? 4। 4 आया। अब प्लस का साइन है, 4 में 7 ऐड किया, कितना है? 11। चलें आगे, कोई डाउट है तो बोलो, आप कर दोगे? वन प्लस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 4/5। कितना? देखो 4/5 को लिखा पहले मैंने। अब डॉट कितने बनाएंगे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जैसा ये कह रहा है वैसा करेंगे। पहले लेस करवा रहा है, 3 टाइम लेस है। 5 में से 4 लेस किया 1। 1 में से 5 लेस करेंगे, कितना आएगा? -4। यहाँ आया -4। 3 बार माइनस है तो 3 बार करना पड़ेगा। इस -4 में से माइनस करना है आपको 1, कितना आ गया? -5। यहाँ लिख दूँ -5, बोलो। ठीक है, अब 3 बार, अब 2 बार प्लस है, -5 में प्लस करना है -4, तो ये आ जाएगा -5 -4, तो माइनस का 9। ठीक है, और माइनस के 9 में प्लस करना है माइनस का 5, -9, तो ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ गया माइनस का 14। तो आंसर आएगा -14/-9। कितना लिख दूँ? 14/9। नोट कर लो। अब यहाँ एक पॉइंट अपन को ये समझना है, जरूरी नहीं है हर बार एक ही आएगा, या नंबर भी तो आ सकता है कोई।
नोट करो। नोट कर लिया कि हटा दूं? हटा दूं अब? देखो बोर्ड पे ध्यान देना। अब पहले इसको समझना पड़ेगा अपन को। पहले तो एक बार बेसिक की बात कर रहा हूँ। इसको सोल्व करूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 4 × 2 8। 8 में 1 ऐड किया कितना आएगा? 9। 1 + 1/2 प्लस ये आएगा 1/9/4। अच्छा आप कहो तो 4 को ऊपर भेज दूँ। इसको सॉल्व किया तो ये आया था 9/4। 4 ऊपर गया और 9 नीचे। 9 × 2 18। 18 में 4 ऐड किया कितना है? 22। 1 + 1/22/9। 9 को ऊपर भेज दूँ। 1 + 9/22। 1 में ऐड कर रहे हैं 92 को, कितना आएगा? 31/22। ठीक है, ठीक है, छोड़ दो तो कोई बात नहीं इसको। वैसे भी इसको करना नहीं। हिंदुस्तान में ये बढ़िया सीन है। अगर आपको मना करनी है तो ये बढ़िया है। ठीक है, इससे शॉर्टकट कुछ भी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, बोर्ड पे देखो, इसको पकड़ लूँ। जो अपन पहले प्रोग्राम करते आ रहे हैं वही करेंगे, फिर दूसरे पे क्यों चले। अब देखो प्लस कितनी बार है? 3 बार डॉट। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है, इस 1/4 के जस्ट पास में कौन सा नंबर है? तो इस 4 की खोपड़ी पे बिठाया 2 को। ठीक है, 2 के बाद फिर कितना है? नहीं इधर आएगा ये, सॉरी, यहाँ है आपका 2। यहाँ था 2, ये वाला 2, फिर ये 2, ये है 1। इस 1/4 के जस्ट पास में कितना था? 2। तो इस 4 के ऊपर लिखा 2, फिर इसके बाद ये वाला 2, ये भी ऊपर, ये 1, ये रहा। ठीक है, कोई डाउट? सबसे पहले ऊपर चलेंगे। ऊपर चलेंगे तो मल्टीप्लाई, फिर तिरछा चलेंगे, और तिरछे में जो ये साइन दे रखे हैं वो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया, कितना आया? 8। 8 में 1 ऐड किया। ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई 2 से, 9 दूनी 18। 18 में ये 4 ऐड करेंगे कितना? 22। 22 एकम 22। 22 में 9 ऐड किया। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, बोर्ड पर फिर देख लो, क्योंकि हो सकता है आपको डाउट हो। सबसे पहले मैंने इस 1/4 को लिखा, ये 1 4 प्लस 3 बार आ रहा था इसलिए 3 बार डॉट। पहले वाले के पास में क्या था? तो इस 4 के ऊपर 2, 2 के बाद यहाँ फिर से 2 है, 2, फिर कितना है? 1, उसको लास्ट वाले को छोड़ दिया।
सबसे पहले ऊपर की तरफ चलेंगे, मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई 4 और प्लस में 1। प्लस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ साइन है प्लस का। लिख दो 9। अब 9 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 मल्टीप्लाई 9 और प्लस में कितना 4, कितना आ गया 22। और 22 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 से। 1 मल्टीप्लाई 22 प्लस 9, ये 9 ऐड होगा 31। आंसर आ गया 31/22। अब कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो एक बार रुको आप। हाँ सर।